नंबर 21। टाइटैनिक से यात्रा कर रहे सभी पैसेंजर में 13 कपल अपने हनीमून पे आए हुए थे। नंबर 22। टाइटैनिक को दूसरे समुद्री जहाजों के द्वारा बर्फ की चट्टान के लिए 6 बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद वो अपनी फुल स्पीड पे चलता रहा। नंबर 23। टाइटैनिक पे फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए आलीशान सुविधाएं थी। उन्हों के लिए टर्किश बाथ, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप्स, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, जिम्स, स्मोकिंग रूम्स, स्टीम रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स और हीटिंग स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। नंबर 24। शानदार टर्किश बाथ सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए ही था। वहीं 700 से ज्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर के लिए सिर्फ 2 बाथ टब थे। नंबर 25। टाइटैनिक पर जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक का खुद का एक न्यूज़पेपर भी था। अटलांटिक बुलेटिन नाम से अपना एक न्यूज़पेपर भी था जो डेली छपता था, और वह न्यूज़पेपर डेली फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए डेली पहुंचाया जाता था। नंबर 26। टाइटैनिक का इंटीरियर डिजाइन काफी हद तक लंदन के रिट्ज होटल से एक्सपायर्ड था। ये होटल 1906 में खोला गया था और आज भी चालू है। नंबर 27। इंसानों के साथ साथ टाइटैनिक पर कई जानवर भी टाइटैनिक पे सवार थे, जैसे कि डॉग, कैट्स और रैट्स, और कुछ बर्ड्स भी यात्रा में शामिल थे। 12 डॉग में से सिर्फ 3 को बचाया जा सका, बाकी सभी जानवर और पक्षी डूब गए। नंबर 28। कुछ सोर्सेस के मुताबिक टाइटैनिक पे मौजूद एक रीगल नाम के डॉग ने कई यात्रियों की जान बचाई थी। ये खबर उस समय के एक अखबार ने भी छापी थी। यहाँ तक कि 1912 में टाइटैनिक पे लिखी हुई एक बुक में भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। नंबर 29। एडमंड और मिशेल नाम के 2 भाई टाइटैनिक के इतिहास के एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइटैनिक सिंकिंग को बिना किसी पेरेंट और गार्डियन के बिना सर्वाइव किया था। इसलिए बाद में इन दोनों भाइयों को टाइटैनिक ऑर्फन्स नाम दिया गया। दोनों भाइयों की उम्र में 2 साल का अंतर था। टाइटैनिक सिंकिंग के वक्त मिशेल की उम्र 4 साल थी और एडमिन 2 साल के थे। 1912 की शुरुआत में इनों के पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था। मदर को अपने बच्चों को अपने पास रखने की इजाजत मिल गई। बाद में उनके फादर दोनों बच्चों को लेकर भाग गए। इसके बाद इनके फादर इनको लेकर टाइटैनिक से यात्रा कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूबने वाला था तब इनके फादर ने आखिरी लाइफ बोट में इन दोनों को बिठा दिया और वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए। मिशेल ने बाद में ये बताया, उसको याद है कि उसके फादर ने अंतिम समय में उससे क्या कहा था। उसने बताया उसके फादर कह रहे थे, बेटा जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी, जो कि मैं जानता हूँ वो जरूर आएगी, तब उससे कहना कि मैं उससे बेहद प्यार करता था और अब भी करता हूँ। उससे कहना कि मैं आशा करता था कि वो हम सबको ढूंढते हुए जरूर आएगी, ताकि हम शांति की एक नई दुनिया में साथ में खुशी से रह सके। नंबर 30। टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इशिडोर, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे, और उनकी वाइफ आइडा, ये दोनों टाइटैनिक पे फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। इन्होंने टाइटैनिक हादसे से 41 साल पहले शादी की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इशिडोर ने लाइफ बोट पे बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जहाज पर अभी बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं, इन सबसे पहले वो लाइफ बोट पे नहीं जा सकते। हालांकि इशिडोर को उनकी वाइफ के साथ लाइफ बोट पे जगह दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लाइफ बोट पे नहीं गए। आइडा ने भी अपने हस्बैंड की वजह से लाइफ बोट पे बैठने से इनकार कर दिया। आइडा ने जोर देकर अपनी नौकरानी एलन को लाइफ बोट पे बिठा दिया। आइडा ने अपना फर वाला कोट एलन को दे दिया और उसे कहा, इसे ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइडा ने कहा, मैं अपने पति से अलग नहीं हो सकती, अगर हम साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। आइडा और इशिडोर को आखिरी बार टाइटैनिक पे गले मिलते हुए देखा गया था। आई विटनेस उस दृश्य को याद करते हुए बताते हैं, वो पल मोहब्बत और विश्वास का सबसे विलक्षण नजारा